नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरी YouTube चैनल खुशी हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी या फिर पीसीओएस का लक्षण के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। पीसीओडी का लक्षण बताइए मैम, क्या क्या लक्षण होता है पीसीओडी में, हम क्या करें, इसका इलाज क्या है, हम कैसे कंसीव करें, या फिर जिनका भी फेस में बाल आ रहा हो, एक्ने आ रहा हो, उसको कैसे कम करें। ये सब बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं मेरे पीसीओडी की। जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं इन सारे वीडियो में ये सारे कमेंट दिखने को मिल रहा है मुझे। तो मैं आप लोगों को आज इन सारे चीज़ों की सोल्यूशन के बारे में बताने वाली हूँ, पीसीओडी के लक्षण बताऊंगी और इसका इलाज भी बताने वाली हूँ। आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सब मुझे यूट्यूब में रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आप सबको पता है मुझे भी पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो मैं आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और डॉक्टर की जो सलाह होती है उसको भी मिक्स करके आपको सिम्टम्स बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जो फील किया है, मुझे जो प्रॉब्लम हुई थी, मैं जो जितने डॉक्टर के पास गई हूँ शायद कम ही गल गए होंगे इस तरह से कि डॉक्टर के पास बार बार जाना, उनसे पूछना और यूट्यूब में सर्च करना, गूगल में सर्च करना, ये सारी चीज़ मैं कर चुकी हूँ। मैं पहले ये पीसीओडी की प्रॉब्लम से गुजर चुकी हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम है। पीसीओडी में एक बार बार एक क्वेश्चन आता है कि मैम क्या पीसीओडी कभी ठीक हो सकता है पूरी तरीके से? तो ये क्वेश्चन का जवाब है नहीं, क्योंकि पीसीओडी जब एक बार हो जाता है तो कभी भी ये सही नहीं होता है। कुछ मात्रा में ठीक हो सकता है, बट बिल्कुल भी पीसीओडी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल 6 महीने में खत्म हो जाएगा, 2 महीने में खत्म हो जाएगा, ये सब चीज़ें सारी बकवास है। क्योंकि एक बार अगर आपको शरीर में पीसीओडी हो गया, पीसीओडी का मतलब क्या होता है ये मैं थोड़ी सी बता देती हूँ आपको। पीसीओडी का मतलब होता है हमारे शरीर में जो हार्मोन होता है उनका इनबैलेंस हो जाना। हमारे शरीर में जो मेल हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए हमारे फेस में बाल आते हैं, एक्ने आते हैं, जो हमारे शरीर ऐसा लगता है मोटापा इतना बढ़ जाता है कि हमें कम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। हम फूलते जाते हैं, कम नहीं होता है। तो हम सोचते हैं हम तो इतना खाते पीते नहीं है, फिर भी हमारे शरीर फूलता जा रहा है, हम मोटे होते जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। हम तो चिंतित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो हम फाइनली डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें डॉक्टर के पास जाके पता चलता है कि हमें पीसीओडी है। नॉर्मली 60 to 70% लड़कियों को तो पता भी नहीं होता कि उनको पीसीओडी है या फिर पीसीओएस का ऐसे कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक मुझे भी, मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे भी पता नहीं था जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मैं अनमैरिड थी तब मुझे भी नहीं पता था कि मुझे पीसीओडी है। तो नॉर्मल सी बात है, हमें ऐसे नॉर्मली पता नहीं चलता है कि पीसीओडी है या फिर नहीं। जब डॉक्टर जांच करते हैं तभी जाके पता चलता है हमें पीसीओडी है या फिर पीसीओएस है। तो हम बहुत ही घबरा जाते हैं उस टाइम पे, बट ये घबराने की इतना बात नहीं है। ऐसे देखा जाए तो, नॉर्मली देखा जाए तो पीसीओडी किसी किसी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट हम कुछ लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे तो पीसीओडी ठीक भी हो सकता है। तो ठीक का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से ठीक होगा, कुछ हद तक कम हो सकता है पीसीओडी। हम कंसीव भी कर सकते हैं। किसी को ये भ्रम होता है कि पीसीओडी हो गया तो मैं कभी भी कंसीव नहीं कर पाऊंगी, ये बहुत जनों का ये डर होता है। मुझे भी था, अगर आपको फ्रैंकली बताऊं तो मुझे भी था कि मुझे भी बहुत टेंशन रहती थी कि मुझे पीसीओडी है तो क्या मैं कंसीव कर पाऊंगी। मेन परेशानी तो हमें यहाँ पे होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपकी कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि आपको सोनोग्राफी करते हैं, और दूसरा है ब्लड टेस्ट करते हैं, और बहुत सारे हार्मोन की जो टेस्ट होता है वो करते हैं। उसके बाद जाके आपको बताते हैं आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस है या फिर नहीं। सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर आपको बता देते हैं आपको पीसीओडी है या फिर नहीं। और पीसीओडी की प्रॉब्लम की जो इलाज होता है वो भी अलग अलग टाइप से होता है। जैसे कि आपके पहले लक्षण देखा जाता है और आपसे पूछा जाता है आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। अगर आप अनमैरिड हो, आपकी फेस में ज़्यादा बाल आ रहा है, एक्ने आ रहा है, आपकी पीरियड में प्रॉब्लम हो रही है, अगर पीरियड आती है तो भी 10-12 दिन तक चलता है, कभी पीरियड आती है तो 2-3 दिन में बंद हो जाता है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर आपसे पूछती हैं और आपको भी सब चीज़ें बतानी होती हैं। आपको उस टाइम पे कोई शर्माना नहीं, कोई घबराना नहीं, सब आप अपनी डॉक्टर को बता दीजिए। अगर आप मैरिड हो तो आपको, अगर बच्चा नहीं हो रहा है, आप कंसीव नहीं कर पा रही हो, तो आपको डॉक्टर अलग इलाज करेंगे। जैसे इसीलिए डॉक्टर सब कुछ पूछते हैं, आप मैरिड हो अनमैरिड हो आपकी, क्योंकि उनको देखना होता है कि आपकी इलाज कैसे किया जाए। अब हम बात करते हैं पीसीओडी या फिर पीसीओएस का लक्षण के बारे में। पीसीओडी या फिर पीसीओएस,
ये दोनों चीज़ें सेम सेम है, सिमिलर है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंट में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसऑर्डर, पीसीओडी का मतलब ये होता है, इसका लक्षण हमारे ओवरी में ही दिखता है। और पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम्स। इसका सिंड्रोम्स हमें सारे पूरे शरीर में दिखता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा जिसको भी पीसीओएस होता है उनकी फेस में ज़्यादा बाल आना, एक्ने आना, पीरियड मिस हो जाना, कभी 1 महीने में पीरियड आना, कभी 15-15 दिन में पीरियड हो जाना, कभी 3 महीने तक भी पीरियड नहीं आना, ये सारे पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम्स का सिम्टम्स होता है। पीसीओडी या फिर पीसीओएस का पहला लक्षण है पीरियड इरेगुलर होना। इसमें क्या होता है, हमारे पीरियड जो होता है वो इरेगुलर होता है। कभी हमारे पीरियड 15-15 दिन में भी हो सकता है, कभी महीने दिन में भी हो सकता है, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने के बाद भी पीरियड आ सकते हैं, क्योंकि इनबैलेंस हो जाता है। हमारे जो शरीर के हार्मोन है वो इनबैलेंस हो जाता है और हमारे जो ओवरी में अंडा बनता है वो रिलीज नहीं होता, इसलिए हमारे ओवुलेशन भी नहीं होता और उस टाइम पे पीरियड भी नहीं आता है। तो हमारे पहला सिम्टम्स ये है कि पीरियड हर टाइम इरेगुलर हो जाता है। तो पीरियड के टाइम आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी हो सकता है, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी पीरियड 12 दिन, 15 दिन, महीने भर तक भी चल सकता है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि पीरियड आया, 1-2 बूंद देखते हैं ब्लड का सैंपल, उसके बाद बंद भी हो सकता है। इस तरह के अगर कोई सिम्टम्स दिख रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आपको पीसीओडी हो सकता है। पीसीओडी या फिर पीसीओएस का दूसरा लक्षण है हमारे फेस में बाल आना या फिर शरीर में बाल आना, हमारी छाती में बाल निकल जाना, या फिर बैक में बाल हो जाना, या फिर बाल झड़ना, इसको भी पीसीओडी का लक्षण माना जाता है। अगर आपके फेस में हद से ज़्यादा बाल आ रहा है, आप देख रहे हो कि आपकी दाढ़ी आ रही है, मूछें आ रही है, तो आपके कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया, इतने दाढ़ी मूछें मेरे शरीर में क्यों निकल रहा है, तो आप सोचिए आपको पीसीओडी हो सकता है। आप देख सकते हो मेरे भी थोड़ी सी यहाँ पे बाल हैं, आप देख सकते हो इस साइड में मुझे बहुत ज़्यादा बाल हैं, क्योंकि मुझे भी पीसीओडी है, तो ये प्रॉब्लम होती है मुझे भी। तो मेरे यहाँ पे भी थोड़े थोड़े बाल निकलते हैं, मुझे थ्रेडिंग करवाना पड़ता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहा है तो आप समझिए कि आपको पीसीओडी है। और इस बीमारी का तीसरा लक्षण है फेस में एक्नी हो जाना, या फिर आपको बहुत सारे पिंपल हो जाना। पिंपल भी इतने बड़े बड़े, छोटे वाले पिंपल होते हैं ना, वो नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े पिंपल हो सकता है जब आप टीन एज में जाते हो। हम ऐसे नॉर्मल सोचते हैं कि टीन एज में जाने के बाद हमारे फेस में बहुत सारे पिंपल निकलते हैं, दाने निकलते हैं, एक्नी हो जाते हैं, बट सारे लड़कियों को ऐसा नहीं होता है। अगर उनको पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम है तभी भी उनको बहुत सारे फेस में एक्नी निकलता है, पिंपल निकलता है। पिंपल भी छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े पिंपल निकलते हैं, क्योंकि मुझे भी निकलते थे उस टाइम पे। मैं आपको एक प्रूफ दिखाती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो एरिया है आप देख सकते हो, मैं जितना भी करूँ ये कभी भी नहीं हटता। ये मेरे पहले जब मैं टीन एज में थी तब भी का मेरा ये निशान है, तब मुझे बहुत बड़े बड़े पिंपल निकलते थे। उस टाइम में मैंने इलाज भी कराई, बट इतना अच्छा डॉक्टर नहीं थे वो, पता नहीं क्या था, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस का प्रॉब्लम है। उस टाइम में मुझे बोला कि गुलाब जल लगा लो, आपकी ये टीन एज में जब आप टीन एज में आए हो इसलिए हुआ है, आप गुलाब जल से फेस वॉश करो और गुलाब जल लगा लो और तो आपको ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे ऐसा बोला था डॉक्टर ने कि मैं वैसे करती थी, बट मुझे उस टाइम भी बहुत ज़्यादा पिंपल निकलते थे, उसी का निशान है ये। अभी कभी भी कुछ भी कर लो ये निकलता नहीं है। तो अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम है, आपके फेस में बहुत सारे एक्ने आ रहा है, बहुत सारे पिंपल आ रहा है, तभी भी आप सोच सकते हो आपको पीसीओएस हो सकता है। पीसीओडी का अगला लक्षण है इनफर्टिलिटी या फिर कंसीव करने में प्रॉब्लम होना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है जब आप माँ बनना चाहते हो, जब आप 5-6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल से ट्राई कर रहे हो, आपका बेबी नहीं हो रहा है, तब आपको डॉक्टर के पास जाके पता चलता है कि आपको पीसीओडी है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है उस टाइम पे। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम पीसीओडी का मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि जब बेबी नहीं होता है, कंसीव नहीं होता है, तब मैं समझ सकती हूँ कि वुमेन को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी फेस किया था ये सारे प्रॉब्लम। जब हमारे कंसीव नहीं होता, जब हमें बेबी नहीं होता, तो घर वाले पूछते हैं, फ्रेंड पूछते हैं कि तुम्हें बेबी क्यों नहीं हो रहा है, शादी की 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, बेबी क्यों नहीं हो रहा है, क्या तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे पति में तो प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये करो वो करो, अनेक टिप देते हैं, डॉक्टर के पास जाओ, ये वाली आयुर्वेदिक दवाई खाओ, वो वाली आयुर्वेदिक दवाई खाओ, सजेशन देने वाले बहुत होते हैं, बट हमारे मन में क्या गुजरता है ये हम ही जानते हैं। तो आपको इन सारे लक्षण दिख रहा है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। अगर आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाके उनसे अच्छे से पूछ सकते हो कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूँ। और अच्छे आयुर्वेदिक दवाई भी ले सकते हो। अगर आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, आपकी पीरियड इरेगुलर है, या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, आपको पीसीओडी है, तो आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाके सलाह ले सकते हो। और कुछ ऐसे टिप बताऊंगी जो आप अपने लाइफ स्टाइल चेंज करके भी आप पीसीओडी को कम कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीसीओडी या फिर पीसीओएस कभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता है। कुछ हम लाइफ स्टाइल खान पान का चेंज करके इसको मेंटेन कर सकते हैं, बट ये पूरी तरीके से कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। मुझे बहुत सारे कमेंट में आप लोगों ने पूछा है कि मैम आपकी क्या बेबी होने के बाद आपकी पीरियड रेगुलर हो गया, क्या आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो गई, क्या आपको अभी भी पीसीओडी है या फिर नहीं है। तो इसका जवाब है ये पीसीओडी कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। मेरा अभी भी पीरियड रेगुलर नहीं है, कभी मुझे 2 महीने में आते हैं, कभी महीने महीने में आ जाते हैं, कभी 2.5-3 महीने तक नहीं आते हैं, ऐसा होता है। और मेरे बेबी होने के बाद भी सेम प्रॉब्लम है। आपको मैंने दिखाया मेरे फेस में थोड़ा बहुत अभी भी बाल हैं, तो मुझे अभी भी पीसीओएस है। तो ये कभी भी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, बट कुछ खान पान को चेंज करके, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके मैंने अपने बेबी कंसीव किया था। तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आपको मैदे से बनी हुई चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, नमकीन और जो भी मैदे से बनी हुई चीज़ है, ये सारी चीज़ें नहीं खाना है। और आपको शुगर वाले फूड नहीं खाना है जिसमें चीनी ऐड होता है, वो नहीं खाना है। अगर आपको शुगर की क्रेविंग हो तो आप बनाना, खजूर, इस टाइप के जो नेचुरल फूड होते हैं, नेचुरल जो ऑर्गेनिक फ्रूट होते हैं, वो खा सकते हो। बट आप मिठाइयाँ, जो भी सारे चीनी से बने हुए चीज़, जो डेयरी प्रोडक्ट, वो नहीं ले सकते हो। जो आपको नहीं खाना है उनमें पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, मिठाइयाँ, जो नूडल्स खाते हैं, वो भी नहीं खाना है। और आपको डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं लेना है, और आपको फ्रूट खाना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको चीनी की क्रेविंग हो, शुगर की क्रेविंग हो, कभी ऐसा लगता है मीठा खाऊं, तो आप उसमें बनाना, खजूर खा सकते हो। और जो भी नेचुरल ऑर्गेनिक फ्रूट वगैरह होते हैं वो आप खा सकते हो, बट आप शुगर नहीं खा सकते हो। जो शुगर से बनी हुई चीज़ है वो नहीं खा सकते हो। तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आप एक्सरसाइज में कोई भी चीज़ कर सकते हो, जैसे कि योगा हो गया, जिम हो गया, रनिंग करना हो गया, थोड़ा सा ऐप की एक्सरसाइज होते हैं घर में। अभी तो गूगल में बहुत सारे वैरायटी मिलते हैं जो एक्सरसाइज के, वो चीज़ करना है तो आप पीसीओडी को मेंटेन कर सकते हो। अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो आपको रेगुलर डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा, डॉक्टर की दवाइयाँ खानी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो तो आप आयुर्वेदिक भी ट्राई कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, और खान पान में भी बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हो, तभी आपको कंसीव होगा। अगर आप डॉक्टर के पास ही जाओगे, दवाइयाँ ही लेते रहोगे, घर में आके कुछ भी खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, पास्ता खा रहे हो, जो भी चीज़ें नहीं खाना होता है वो चीज़ खा रहे हो, चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, और डॉक्टर की दवाई ले रहे हो, तो आपको कंसीव नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, आपको नहीं होगा। क्योंकि आपको खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उस टाइम पे। जब डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं तब आपके भी अपने एफर्ट लगाना पड़ेगा कि मुझे कंसीव करना है तो मुझे डाइट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप अपनी डाइट में ध्यान रखोगे तभी आप कंसीव कर पाओगे। अगर आप अनमैरिड हो, आपकी प्रॉब्लम बस फेशियल हेयर है, फेस में एक्ने आता है, फेस में पिंपल होता है, और आपको वो सारी चीज़ें हटानी है, तो आप बार बार डॉक्टर के पास मत जाए। क्योंकि डॉक्टर बस पिल देते हैं और डॉक्टर सजेशन देते हैं, ऐसे ऐसे करो, ये करो, ये बोल सकते हैं, बट आपकी फेस का हेयर कभी भी पूरी तरीके से तो ठीक नहीं होगा, सारे निकलेगा नहीं। बहुत जने डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो लेजर ट्रीटमेंट के लिए सजेशन देते हैं, मुझे भी दिया था और मैंने लेजर ट्रीटमेंट कराई थी, 7 बार कराई थी। यहाँ पे भी नहीं, मैंने दुबई में 7 बार लेजर ट्रीटमेंट कराया था। फिर भी अभी भी आप देख सकते हो मेरे पूरे फेस में हेयर हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने तब के टाइम पे बहुत महंगा लेजर ट्रीटमेंट कराया था। तभी मैं एक बार लेजर कराने की 250 दिरहम, यानी कि 1 दिरहम का इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अभी 19 रुपीज़ होता है, 250 एईडी देती थी। काया क्लिनिक नाम का एक क्लिनिक था, काया कॉस्मेटिक क्लिनिक
क्लिनिक था दुबई में, तो मैंने वहाँ से करवाई थी। फिर भी मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। पहले तो लग रहा था थोड़ा कम हो रहा है, बट जैसे ही मैंने ट्रीटमेंट कराना बंद किया तो मेरा वापस हेयर आ गया। क्योंकि मुझे अंदर मेरे शरीर में ही प्रॉब्लम है, तो मेरे हेयर में ट्रीटमेंट कराओ चाहे कोई सा भी दवाइयाँ लो, कभी भी ये ठीक नहीं होता है। तो मैंने इस वीडियो में आपकी सारे सवालों के जवाब देने की भी कोशिश की है और पीसीओडी का लक्षण भी बताया है, और ये पीसीओडी ठीक होता है नहीं होता है, ये सारे सवालों का जवाब भी दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपको और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, उसका भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।